मैं अच्छे क्लाइंट्स की क्वालिटी पे बात कर रहा था कि अच्छा क्लाइंट क्यों कौन सा होता है, बुरा क्लाइंट कौन सा होता है, उस वक्त जब आप क्लाइंट को पिक कर रहे होते हो। और मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, उसके अंदर मैं सिर्फ एक ही चीज़ को डिस्कस करूंगा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने मुझे $0 से $1 मिलियन तक का सफ़र करवा दिया, जिसने सिर्फ 90 जॉब के अंदर मुझे $1.1 मिलियन से भी ऊपर का रेवेन्यू सिर्फ अपवर्क पे अब तक दे चुकी है। क्योंकि जो क्लाइंट की पिकिंग है वो सही होती है तो आपको बार बार लोगों के पास नहीं जाना पड़ता, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट नहीं होती, आप स्केल कर सकते हो, आप क्लाइंट के भरोसे लोग ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि यार यहाँ से पैसे ने आना ही आना है तो मैं लोगों की सैलरी निकाल सकता हूँ। तो आप एक टीम बनाने के काबिल हो जाते हो और फिर टीम से तो फिर आगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप क्लाइंट के अंदर देखते हो, और वो क्लाइंट अगर आपको मिल जाए तो आप अपना सारा टाइम, जितना भी आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन है, आप अपनी ए गेम सामने ला। तो ए गेम कहते हैं कि यार आप कम्युनिकेशन करोगे तो बेहतरीन तरीके से करोगे, काम करोगे बेहतरीन तरीके से करोगे, आप डिलीवरी करोगे बेहतरीन तरीके से करोगे, डिज़ाइन करोगे बेहतरीन तरीके से करोगे, आप उसको हर चीज़ फर्स्ट क्लास दोगे अगर आपको वो वाला क्लाइंट मिल जाता है। तो लेट मी एक्सप्लेन दैट पार्ट। मैं यूजुअली क्या करते हैं, मैंने आप पिछली वीडियो में 10 पॉइंट्स बताए थे, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि जो प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, क्लाइंट ने जो आइडिया लाया है मुझसे बनवाना चाह रहा है, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि उस आइडिया के अंदर कितनी जान है। क्लाइंट तो मैं ये बताएगा ना कि यार मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए या ये वाला डिज़ाइन चाहिए। मैं देखता था कि वो जो सोच है, जो उसने सोचा है, जो प्रोडक्ट मुझसे बनवाने जा रहा है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। मैं मार्केट रिसर्च करता था, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करता था, मैं उसके बिजनेस प्लान्स को अंडरस्टैंड करता था कि जब ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो ये बंदा कितने पैसे कमाएगा और क्या लोग इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो लोग उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि आपने एप्पल की वेबसाइट बनाई या आपने फेसबुक बनाया या कुछ भी इस तरह का प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो, इसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो फेमस हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे पैसे आना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हो, आपका एक नाम बन जाता है, आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है, तो आपको एक स्टैम्प मिल जाती है कि आप कॉम्पिटेंट आदमी हो। तो ये सब होता क्यों है। मैं देखता हूं कि यार क्लाइंट जो है वो उसका सोचने का तरीका क्या है, जो चीज़ वो बनवाने आ रहा है क्या उसने उस चीज़ पे होमवर्क किया है, क्या उसने अपना वक्त लगाया है। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट आजकल इंडस्ट्री में ऐसे हैं, पता क्या करते हैं, वो रात को सोए से उनके जहन में आइडिया आता है, सुबह उठते हैं आप वक्त पे पोस्ट कर देते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि ये चलेगा कैसे, ये बनेगा कैसे, इसके मार्केट में एक्सेप्टेंस क्या है, इसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। कंपेटिटिव एनालिसिस नहीं करते, बस एक ख्याल आता है, एक थॉट आता है और पोस्ट कर देते, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। कोई बनाने बैठता है, 1 महीना गुजरेगा, 2 महीने गुजरेंगे, वो कहेगा हाँ उसका दिल ख़त्म हो जाएगा, दिल उठ जाएगा, या देखेंगे कि ये आइडिया तो नहीं चलने वाला, वो कहेंगे इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो। प्रोजेक्ट तो बंद हो गया, आपको क्या मिला। अब आप क्या करोगे, नया क्लाइंट ढूंढोगे, फिर नया क्लाइंट ढूंढोगे, फिर एक और नया क्लाइंट ढूंढोगे। भाई कब तक। दुनिया को क्या दिखाओगे, वो टूटे हुए प्रोडक्ट्स जो आपने बनाए नहीं, जो बीच में रह गए, क्योंकि आपने क्लाइंट का जो कॉम्पिटेंट लेवल है ना वो नहीं चेक किया, असेस नहीं किया। तो पिछले 10 पॉइंट जो मैंने बताए थे वो और ये चीज़, ये मिक्स होती हैं। फिर मैं देखता हूँ कि क्लाइंट ने जो करवाने जा रहा है वो कितना मुस्तकिल मिजाज है उसके अंदर। मैंने उसकी मुस्तकिल मिजाजी ज़रूर देखता हूँ, क्या उसको इस बात का पता है कि अगर जो मैं बनवाने जा रहा हूँ उस पर कितनी एनर्जी लगनी है। क्योंकि लोग जो है ना बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं, वो ये समझते हैं हम जाएंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा, हम लॉन्च करेंगे, दुनिया पैसों की बोरियां लेके आकर ना बिछाना शुरू कर देगी हमारे लिए। उनको स्ट्रगल का पता ही नहीं होता। और ऑन द अदर हैंड कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रगल का पता होता है, वो आती मुझे कहते हैं, आपको कहेंगे इट्स गोना बी डिफिकल्ट, इट्स गोना बी वेरी टफ, विल मेक इट टुगेदर, विल डू इट टुगेदर। मतलब आपको समझते हैं और आप उसको जब एजुकेट करते हो तो उनको अंदाज़ा होता है, वो इतने रैशनल होते हैं कि उनको अंदाज़ा होता है कि कितना डिफिकल्ट काम है और इस पे जान लगानी है। तो फिर वो अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन आपके साथ एसोसिएट नहीं करते, वो आपसे बेवकूफ़ों की तरह चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते, तो आप उनके साथ लॉन्ग लास्टिंग जा सकते हो। आपने देखना होता है क्लाइंट के अंदर क्या इसके अंदर मार्केटिंग की सेंस है, इस प्रोडक्ट को वो चला पाएगा। मैं सारी चीज़ों को एक ही चीज़ में समराइज करूँगा एंड पे, क्या वो इसको चला पाएगा। अगर यस, उसमें भी आप देखते हो कि अब तक उसने क्या किया है। अगर यस, ही इज़ द राइट क्लाइंट। तो अब मैं इसको एक चीज़ में लेके आ रहा हूँ। देखो, अगर आपको एक ऐसा क्लाइंट मिलता है जिसके अंदर ये सलाहियत है
कि जो वो बनवा रहा है वो उसको चला सकता है, यकीन करें बिना पैसे भी उसके साथ काम करना पड़े तो पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपके बिजनेस की कामयाबी क्लाइंट्स के पॉकेट पे नहीं होती, प्रोडक्ट की सक्सेस पे होती है। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, और एक प्रोडक्ट कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता सिर्फ आपके दम पे जब तक कि क्लाइंट उस हद तक कॉम्पिटेंट नहीं है और उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहा। बात समझ में आना शुरू हो रही है? क्यों मैंने 90 जॉब्स के अंदर इतने सारे काम किए? इनफैक्ट 90 में से 87 जॉब्स अलग और 3 जॉब्स अलग, दोनों की जो इनकम है वो बराबर होगी। मोर देन $1 मिलियन सिर्फ अपवर्क पे बराबर हो जाएगी 3 जॉब्स में। ये 3 क्लाइंट मुझे मिले थे जिनको पता था कि जो हम करने जा रहे हैं उनका उसको चलाना कैसे है, और जब वो प्रोडक्ट चले तो अब क्लाइंट के पास ढेर सारा पैसा आ रहा है, उस ढेर सारे पैसे में से थोड़ा सा मुझे भी दे देते हैं, और उनकी जेब से तो नहीं जा रहा, और उनको पता है इरफान ने बनाया, इसकी टीम ने बनाया, ऑब्वियसली मेरी टीम ने मेरे साथ बनाया। तो अगर ये नहीं रहेगा तो ये प्रोडक्ट चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो चुका है, अब हम उनकी ज़रूरत बन चुके हैं। तो क्या हुआ, जब हम उनकी ज़रूरत बन गए हैं और पैसे भी उनकी जेब से नहीं आ रहे, तो अब मुझे अंदाज़ा है कि इस महीने के एंड पे इतने पैसे तो आने ही आने हैं, चलो मैं ये हायर कर लेता हूँ, मैं वहाँ बिज़नेस बना लेता हूँ, वहाँ बना लेता हूँ, मैं उसको स्केल कर रहा हूँ, उससे और बिज़नेस आना शुरू होता है, वो भी उसके साथ मिल जाता है, फिर एक आध और अच्छा क्लाइंट आ जाता है, इवेंचुअली वो एक ऐसा साइकिल बन जाता है कि आपका बिज़नेस उठना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से अनसर्टेनिटी ख़त्म हो चुकी होती है। इन शॉर्ट, जिस तरह से क्लाइंट आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने की कोशिश करता है, खुदा के लिए आप क्लाइंट का कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करने की ज़रूर कोशिश किया करें। उसका इंटरव्यू लिए बगैर सवाल करना शुरू ना कर दीजिएगा। उसका भी तरीका होता है, लेकिन आप रिसर्च कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में बातें कर सकते हैं। अब सवाल आएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये जो है ना, कभी कभी तो आपकी रिसर्च में ही पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट आया और मैंने जाके उसका पोर्टफोलियो स्टडी किया, लिंक्डइन में जाके देखा, मैंने देखा कि यार इसने एक बहुत फेमस प्रोडक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है जिस पे इतने हज़ार लाखों डॉलर की ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब है कि वो एक कामयाबी के साइकिल में से गुजर चुका है। तो यार ये बंदा सही है, ख़त्म हो गया। मुझे शुरू करने से पहले ही पता चल गया कि मैंने इसके साथ काम करना है। मैं इस वक्त आया हुआ हूँ दुबई में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं कल एक ऐसे शख्स से मिलने आया था, मिला हूँ। मैं पाकिस्तान से उससे इसलिए मिलने आया कि वो 3 ऐसे स्टार्टअप्स कर चुका है, वो 3 दफ़ा इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर चुका है, वो चौथे पे काम कर रहा है। तो उससे मिलने मैं खुद आया। एक तो मैं उससे ये सीखूंगा कि जब तूने ये जो 3 दफ़ा इस साइकिल में से गुजरा, आपने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, गोल्ड। और चौथा, जब वो दोबारा गुजरेगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। और मैं यकीन करें, पैसों की बात नहीं कर रहा अभी उससे, मैं सिर्फ इस वजह से मिलने आया था। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जब ऐसा क्लाइंट मिले तो डोंट इवन थिंक अबाउट मनी, यू नो, मैटर नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल कि ये मैटर करता है। खैर, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लाइंट के कॉन्फिडेंस लेवल देखो, वो 10 पॉइंट देखो, और उसके बाद अगर ऐसा क्लाइंट मिले तो इसे कहते हैं स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट। आपके पास पैसे नहीं है ना इन्वेस्ट करने के लिए, स्किल तो इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर स्किल इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप उसको सही जगह इन्वेस्ट करो, और आज नहीं तो कल, 1 साल में, 2 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में कभी ऐसा क्लाइंट मिलेगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन हमारा मसला ये है, हम ऐसा क्लाइंट ढूंढते नहीं। हम एक बुरे क्लाइंट को भी उतनी ही तवज्जो के साथ डील कर रहे हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होना। एक मिडल मैन के साथ भी हम उसी ही एनर्जी से काम कर रहे हैं, एक अच्छे क्लाइंट के साथ भी हम उसी एनर्जी से काम कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता चलता कि अपना वक्त लगाना कहाँ पे है। हमें ना करना आती है, ना हमें सवाल करना आते हैं। प्लीज़ ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो शायद कई ज़िंदगियाँ बदलेंगी। और ये मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, इम्प्लीमेंट करके, अचीव करके, यहाँ तक पहुँच के फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आप सबको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।